खबर कानपुर नगर से है। गणेश महोत्सव पंडाल में ज्योति बाबा ने दिया नशा मुक्ति भारत संदेश। बाबा गणेश का संदेश, नशा मुक्ति हो भारत देश। नशा मुक्ति नृत्य संदेश में बच्चों ने गणेश महोत्सव में मचाया धमाल। गणेश चतुर्थी पर हम उनके जन्म का उत्सव मनाते हैं और यह अवसर बुद्धि की संपदा के उल्लास का है, जो शांति और समृद्धि के लिए अपरिय है। उपरोक्त बात नशा मुक्ति समाज आंदोलन अभियान कौशल के अंतर्गत सोसाइटी योग ज्योति इंडिया व नवयुग कमेटी कैंट कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में गणेश महोत्सव पर नशा मुक्ति बाल नृत्य के समापन पर उपस्थित गणेश भक्तों को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख नशा मुक्ति समाज आंदोलन अभियान कौशल के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि इसलिए भले ही आपके माता पिता नशा करते हो, लेकिन आपको खेलना कूदना पढ़ना शुद्ध पौष्टिक भोजन कराना या किसी भी कला में पारंगत होना इत्यादि खूब करें, लेकिन परिवार की खुशियों व राष्ट्र की उन्नति के लिए नशे को कभी हाथ भी न लगाएं। और गणेश विसर्जन के दिन कम से कम एक व्यक्ति को जो नशा करता है उसका नशा वहीं विसर्जित करवाएं। बाबा गणेश की कृपा वर्ष पर्याप्त मिलेगी। कार्यक्रम संयोजक किशोर राजपूत ने बताया कि बच्चों को नशा मुक्त नृत्य के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी और साथ ही विजयी बच्चों के साथ सभी बच्चों को योग्यता अनुसार पुरस्कृत भी किया गया। श्री ज्योति बाबा जी, आज गणेश महोत्सव में आपने क्या उपदेश दिया? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। आज गणेश महोत्सव में जब मैं आपके कैंट के पंडाल में पहुंचा तो मैंने वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को देखा। हर एक का मुंह जो है वो किसी न किसी प्रकार से चल रहा था। और जब मुझे संदेश देने के लिए आमंत्रित किया गया तो मैंने अपने संदेश में कहा कि जितने भी बच्चे यहाँ पर मीठी सुपारी, पान मसाला और अन्य चीज़ें जो चबा रहे हैं, ये निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आगे जाकर के खतरनाक स्थितियाँ इसमें बनेंगी और कैंसर जैसे घातक रोगों का जन्म होगा। फिर मैंने देखा वो जो बस्ती है वो बहुत गरीब लोगों के, बहुत मीडियम और से नीचे लोग रहते हैं। रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ गड्ढा खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि, और उनके घरों में 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे भी हैं। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर उनके यहाँ बीमारी आई तो इलाज कैसे होगा, कौन इलाज कराएगा? क्योंकि सरकारी अस्पतालों में तो मलेरिया की दवा भी मिलना आज की तारीख में मुश्किल है। तो मैंने उनको बोला कि अगर वास्तव में आप गणेश जी को मानते हैं, गणपति बप्पा मोरया करते हैं और गणेश जी को हम लोग 10 दिन तक लगातार पूजा अर्चना करते हैं, तो गणेश जी की पूजा अर्चना करने वाले प्रत्येक साधक, प्रत्येक भक्त को कम से कम एक कुरीति जिस दिन विसर्जन करने का दिन हो, नशे का विसर्जन जरूर करके आवें। वहाँ से जब वापस आवें तो एक कुरीति नशे का विसर्जन करके जरूर आवें। क्योंकि विसर्जन गणेश जी का नहीं करते। हम लोग कहते हैं क्या करने जा रहे हो, बोले गणेश जी का विसर्जन करने जा रहे हैं। गणेश जी का विसर्जन नहीं कर सकते आप, क्योंकि गणेश जी थे, हैं और रहेंगे। वो हर पल हमारे साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाली जो प्रतिदिन की विपत्तियां हैं उनको हरने का काम तो गणेश जी ही करते हैं। इसलिए विसर्जन करो अपनी कुरीति का, अपनी बुराइयों का विसर्जन करके आप आएँ तो वास्तव में आप विसर्जन करके वापस घर आएंगे। यदि आपने ये कहा कि हम गणेश जी का विसर्जन करने जा रहे हैं तो गणेश जी का कोई विसर्जन नहीं कर सकता है। वो एक सांकेतिक आधार है, लेकिन इसके आधार पर अपनी एक कुरीति, मैं समझता हूँ नशा एक बड़ी कुरीति है। यदि आपने उस कुरीति को मिटा दिया, ये गणेश जी को समर्पित कर दिया कि प्रभु आज तक जो मैंने गलती करी वो करी, लेकिन आज के बाद अब मैं इस प्रकार की कोई गलती नहीं। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।